वर रामचंद्र की जय। रामायण जय। ऋषय संग रघुवंश मणि कार्य भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था कि लखन हृदय लालसा विशेषी। जाय जनकपुर आयहि देखी। प्रभु भय बहुर मुनहि सकु चाही। प्रगटे न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और प्रभु फिर मुनि से भी शक चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कि राम अनुज मन की गति जानी। भगत वक्षलता ही हुलशानी। परम विनीत सकुची मुस्काही। बोले गोरे अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब वे हृदय में वक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पुर देखन चाहि। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयस में पावो। नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं प्रभु, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुन मुनि सो कहे वचन सप्रीति। कसे न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता। प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, राम तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे हे तात। तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाए देखे आवहू नगर। सुख निधान दो भाई। करहु सो फल सबके नयन। सुंदर वदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता। चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा। लगे संग लोचन मनोलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनियों के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। प्रीति परस पर परिकर कटि भाथा। चारों चाप सर सोहति हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी। श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित थे। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग की सुंदर चंद की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। कि हरि कंधर बाहु विशाला। ओरे अति रुचिर नांग मणिमाला। सुभग सोन शर शेरो लोचन। वदन मयंक ताप त्रिय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कि कानहि कानक फूल छवि देहि। चितवत चितहि चोर जनु लेहि। चितवन चारु भ्रकुटि बर बांके।
तिलक शेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा कर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी शोभा गुसरे मेचक कुंचित केस। नकसक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनों की टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। सियावर रामचंद्र की जय। तो रामायण की जो पाठ को और अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप रामायण के पाठ को प्रतिदिन पढ़ें, समझें और अपने छोटे बड़ों को भी समझाएं और रामायण की महिमा को बताएं। जय श्री राम।